अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। उर्दू गपशप के नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज़ है और वो इल्म जो ख़ुद फ़र्ज़ है उससे भी हासिल करना फ़र्ज़ है। तो कुर्बानी की ईद बिल्कुल करीब है और ज़रूरी शरई मसाइल आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज मेरा टॉपिक है कि कुर्बानी वाजिब होने के लिए कितना माल होना चाहिए, यानी किस सूरत में कितना माल बंदे के पास मौजूद हो तो कुर्बानी वाजिब हो जाती है। हर बालिग मुकीम, यानी जो मुसाफिर ना हो, मुकीम मुसलमान मर्द औरत जो शरई नसाब का मालिक हो उस पर कुर्बानी वाजिब है। माल के निसाब होने से मुराद ये है कि उस शख्स के पास 52.5 तोले चांदी या इतनी चांदी, यानी 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर रकम हो, या इतनी मालियत का माल तिजारत हो, यानी कारोबार हो, उसमें इन्वेस्टमेंट की हो, या 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर ज़रूरत असलिया हाजत असलिया के अलावा सामान मौजूद हो, यानी घर में ढेर सारे पीतल के बर्तन पड़े हुए हैं जो इस्तेमाल ही नहीं किए जाते, और उस बंदे पर अल्लाह ताला या बंदों का इतना कर्ज़ा ना हो कि अगर वो कर्ज़ा अदा कर दे तो वो सहब निसाब ना रहे। मुराद ये है कि वो बंदा इन दिनों जो दिन अभी चल रहे हैं कुर्बानी के 54,000 रुपये जिस बंदे के पास मौजूद हैं, या इतने रुपए का ज़रूरत ज़िंदगी हाजत असली ज़रूरत असली से ज़्यादा सामान है, माल तिजारत है, इन्वेस्टमेंट है, वो बंदा सहब निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। फुकाहा कराम फरमाते हैं हाजत असलिया यानी ज़रूरियात ज़िंदगी से मुराद वो चीज़ें हैं जिनकी अमूमन इंसान को ज़रूरत होती है और उन चीज़ों के बग़ैर गुज़र औक़ात बड़ी मुश्किल होती है, बंदे का गुजारा नहीं होता। जैसे रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े, आने जाने के लिए सवारी, इल्म दीन के लिए किताबें और पेशे के लिए ज़रूरी औज़ार या मशीनें वगैरह। हाँ, अगर हाजत असलिया की तारीफ़ को पेश नज़र रखें तो हमको मालूम हो जाएगा कि हमारे घरों में बेशुमार ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हाजत असलिया में दाखिल नहीं। मिसाल के तौर पर ढेर सारे एक्स्ट्रा बर्तन पड़े हुए हैं, ठीक है, और सोना चांदी तो वैसे ही हाजत असलिया में शामिल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी होंगी। फतावा रज़िया शरीफ में है कि सवाल हुआ कि अगर किसी बंदे के पास रहायश के अलावा कोई एक और मकान हो तो क्या उस पर कुर्बानी वाजिब है। तो जवाब ये है कि जब वो बंदा अकेला उस मकान में रहता है और उसके पास जो माल है वो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद है, हाजत असलिया से ज़ायद है, और इतना ज़ायद है कि वो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाता है, तो उस बंदे पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मुख्तलिफ़ सूरतें, थोड़ा थोड़ा माल मिलाकर, मिसाल के तौर पे 15,000 के ज़ायद बर्तन पड़े हुए हैं, 15,000 के ज़ायद कपड़े पड़े हुए हैं और 20-25 हज़ार रुपया पड़ा हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें मिला के जब ज़रूरत ज़िंदगी से वो ज़्यादा चीज़ें हैं और कीमत उनकी 52.5 तोले चांदी के बराबर हो चुकी है, तो उस बंदे पर कुर्बानी वाजिब हो चुकी है। अच्छा, एक और मसला ज़रूरी समात कर लें, वो ये है माल और दीगर शराइत कुर्बानी के दिनों में
यानी 10 जुल्हिज्जतुल हराम की सुबह सादक से लेकर 12 जुल्हिज्जतुल हराम के गुरूब आफ्ताब तक पाई जाएं तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। मतलब क्या, ये ज़रूरी नहीं कि 10 जिलहज को ही बंदा कुर्बानी ले। अगर 10 को तो वो नहीं ले सका, लेकिन 12 जिलहज के दिन वो बंदा इस काबिल हो गया, उसने कहीं से लाख रुपया लेना था, वो उसका वापस आ गया, उसने ले लिया, उसके पास मौजूद है, तो अब और इसी वक्त उस बंदे पर कुर्बानी वाजिब हो गई है और वो कुर्बानी करेगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें सही मानों में कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।